नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य, पहला अध्याय। देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी को ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनकादिक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार व गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीवन प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देव शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तब सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। अच्छा, मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे उस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए उसमें विराजमान हुए सभा में, तब देवता लोग उनके पास आकर अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान कर सकें। हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय भक्तों की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत गीता ही सबसे भारी रहा, यानी श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप श्री भगवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय भक्ति प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने
देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि जो तो इन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। सौनकादिक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में इनकी प्रीति कैसे हुई। तब सूत जी बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें ये भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक जी ने पूछा, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप इस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ये उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने बोला, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया हूँ। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, यानी कि हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहता हूँ, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शक्ति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब जहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो जो हैं पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह कर रहे हैं। यानी साधु भी बने हैं और धन का है, जो स्त्री हैं, बाल बच्चे हैं, इन सब का जो है भोग कर रहे हैं। तो घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। अब उनके लोभ में लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। स्त्री पुरुषों में कलह रहता है रात दिन। महात्माओं की आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इन दुष्टों ने जो है देवालय, देवताओं के स्थान जो है ये नष्ट किए हैं। ये सबसे गलत काम होता है। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्धि है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म है करने वाला है। सारे साधन इस समय कल रूप दबाने से जलकर भस्म हो गए हैं। अच्छा, इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियाँ जो हैं वेश्यावृत्ति निर्वहन करने लगी। इस तरह कलयुग के दो देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पर पहुँचा हूँ। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं यमुना के तट पे। मुनिवरों सुनिए, वहाँ जो है मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष सचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी, बार बार समझाती जाती थी। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं तो जिज्ञासावश चला गया। मैंने देखकर वह युवती खड़ी हो और बोली, बड़ी व्याकुल होकर कहती है, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं?
तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है बाबा। ये है ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। ठीक है, समय के फेर में ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है, ये दोनों अचेत हो गए हैं। ये देवियाँ जो हैं, गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन जब वह ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा जैसे भी तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आके घेर लिया है। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अच्छा, तो निस्तेज होने के बाद में क्या कहते हैं, इसे जो है अपनी जो है नारद जी का विचार बताते हुए बोलती है। तभी वहाँ पे आगे की विचार सुनिए। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए थे दोनों मेरे ये पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी बहुत हूँ। मैं तरुणा क्यों, ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं इतनी जल्दी? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हों और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जानकर कहा। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने कहा है, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार और योग मार्ग और तप आज सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सत्यता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर बने हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी के पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम जो है धन्य है। यहाँ जो भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख भगवत व स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुमसे सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समान राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने ये निश्चय किया, उसका पद मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल जो है श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस समय सार ही उन्होंने पे भी
उसे इस एक दी दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकृत्य प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ बस घर भर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में भी नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मोहन माया महान लोभ छल कपट से एवं शास्त्र का अध्ययन ना करने से अभ्यास ना करने से शास्त्र का ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों को ये दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा ही अकुशल रहते हैं। संपन्न नारायण प्राप्त वैष्णव जी कहीं भी देखने में नहीं आती। इस समय जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इन युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। देवऋषि भक्ति ने कहा है, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका आगमन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया है। आप सर्व मंगल मंगल हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है समाप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब आगे का है आपका जो दूसरा अध्याय शुरू होता है, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का जो है उद्योग। अब नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही न गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा अपने प्राणों से प्यारी रहती हो, तो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मशा युद्ध मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा तो मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मैं भक्तों का पोषण करो। तुम्हें भगवान की यह आज्ञा स्वीकार थी, इससे तुम श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग को पुत्रों के रूप में। तुम साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूले तो तुम्हें उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर्यंत बड़े आनंद से रहीं। कलयुग में तुम्हारी राशि मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। तो इतना कहने के बाद में फिर बोलती हैं कि फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ नवजीवन का उपाय सोचता। तो आगे की कथा श्रीमद् भागवत गीता। अब श्री भागवत पुराण महापुराण। सुमुखी, कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ।
इस कलयुग में जो भी जीव जो हैं तुम्हारे युक्त होंगे, वे पापी नहीं, पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति वास करती है, वह शुद्धांत कारण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का वास है, तो उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य संपर्क करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तब वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। उसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से जो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों आलोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्ण काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, नारद जी आप धन्य हैं। आपकी मुझसे निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आप में क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है। दुख दूर करने वाले आप महान ऋषि हैं, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ में हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे तीनों जमाई लेते रहे। नेत्र उघाड़ कर देखा भी नहीं। उनके बल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते हुए देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। स्मरण जो है भगवान का करने लगे। इसी समय वह आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि जो हैं नारद जी बोले, खेद मत करो, तुम्हारा जो है अवश्य ही सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। यह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी से ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। ये नहीं बताया है कि वे कौन सा साधन किया जाए जिसमें इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उन साधनों को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी बोले, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चले पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाली मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया तो कोई बोले इसका ठीक ठाक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप
रह गए और कोई कोई अपनी अवज्ञा होने के लिए रुक गए। अच्छा, अब आगे की कथा बताता हूँ। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल्ली वल्लभ का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हर शरणम हर शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है? सनकादिक ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शन एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वे आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान ने भक्त के लिए तो भक्ति सामक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए, किंतु ये सिर्फ कष्ट साध्य है और परिणाम में प्रायः स्वर्गवासी स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिए किया है इसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और संहित होकर सुनिए। नारद जी के द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वास्थ्य यज्ञ से ये सबको स्वर्गाधिक प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। ये श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान सुख आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग का बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति और ज्ञान को, वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीत पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने में वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। सनकादिक ने कहा, भागवत की कथा वेद और उपनिषदों सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण ये बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा रहता है, किंतु वह स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता।
वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादक वर्धक हो जाता है। खांड ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी और कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही ये भगवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतर के परगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर आसान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 40 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इससे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें रोक शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भगवत पुराण सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आप दर्शन जीवन संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावान से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद्रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय समाप्त। अच्छा, अब जो है इसके बाद में आया हुआ तीसरा अध्याय चालू। तो प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।